जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। चलते हैं पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। स्पर्श ने किया धन्यवाद पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को भी स्पर्श में जुड़ने के लिए। स्पर्श ने कहा स्पर्श बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर सिस्टम है पेंशनर के लिए। यानी स्पर्श कह रहा है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। जो भी टेक्निकल गलतियां, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो आगे भविष्य में दूर हो जाएंगी सारी। पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, यहां पे स्पर्श आपको धन्यवाद दे रहा है स्पर्श में जुड़ने के लिए। आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वोटिंग करे बैंक अच्छा था या स्पर्श। दोस्तों, अब आपको वोटिंग करके, कमेंट करके बताना है कि आपको स्पर्श सॉफ्टवेयर सिस्टम अच्छा लगा माइग्रेशन के बाद, या फिर आपको बैंक अच्छा था जब आप बैंक से पेंशन ले रहे थे। जिसकी ज्यादा मेजोरिटी होगी उसी पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, स्पर्श या फिर बैंक। आप कमेंट करें। चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से की मुलाकात। पीएम मोदी और राजनाथ सिंह जी के सामने रखी जवानों जेसीओस की मांगे। दोस्तों, जो पंजाब के राज्यपाल है उन्होंने ओआरओपी की विसंगति को लेकर जो जवानों की थी उसकी डिमांड रखी यहां पे डिफेंस मिनिस्टर के सामने। लेकिन दोस्तों, जो भी बात हुई वो खुलकर सामने नहीं आई पब्लिक के सामने कि क्या बात करी राज्यपाल जी ने। और दोस्तों, भारत सरकार का इस पर क्या एक्शन होगा, कब तक जो डिमांड है जवानों की वो कब तक पूरी होंगी, ओआरओपी की विसंगतियां कब तक दूर होंगी, इसका दोस्तों अभी कुछ नहीं कहा है, सिर्फ बात रखी है। देखते हैं उस बात का महत्व कब पूरा होगा, जब भारत सरकार कुछ करेगी। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। बैंक स्पर्श सॉफ्टवेयर में होगा सुधार, महीने की पेंशन और एरियर क्रेडिट होने का मैसेज ठीक टाइम पर मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, अगर आप स्पर्श में माइग्रेशन है तो आपको मंथली पेंशन का जो मैसेज आता है वो कई बार बहुत पहले मिल जाता है, कई बार आपको पेंशन आने के बाद मिलता है। तो दोस्तों, जो भी टेक्निकल गलतियां हो रही है या फिर जो ट्रिगर्ड मैसेज आपके फोन पे आ रहे हैं उन सबको ठीक किया जाएगा। यानी जब आपका पेंशन आने को होगा तो दोस्तों, जब आपको पेंशन का मैसेज मिलेगा कि आपके खाते में आ रहा है। और दोस्तों, क्रेडिट मैसेज आपको ठीक टाइम पे मिलेगा, चाहे आप स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हो या फिर बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हो। यानी पेंशन क्रेडिट होने के बाद आपको मैसेज नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये टेक्निकल फॉल्ट या फिर ट्रिगर्ड मैसेज होते हैं जो पेंशन आने के बाद आपको मैसेज मिलता है। कई पेंशनर सोचते हैं कि हमारे अगले महीने की पेंशन आ गई। दोस्तों, ये जितनी भी गलतियां हैं ये सब सुधरेंगी, चाहे बैंक आपको पेंशन दे रहा हो या फिर स्पर्श आपको पेंशन दे रहा हो। यानी ठीक टाइम पे आपको पेंशन क्रेडिट होने का मैसेज मिलेगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। नए साल 2024 में होगी पेंशन भत्ते बढ़ने की घोषणा। 2024 साल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, ये क्यों होने वाला है? क्योंकि इसमें ओआरओपी 3 और जब डीएडीआर 50% पहुंचेगा तो 25% मर्ज करने की जो डिमांड है वो भी 2024 में आपकी पूरी हो सकती है। डीए मर्ज होने के साथ साथ जो एचआरए है और जो ग्रेजुएटी है वो भी बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर वहीं खड़ा होता है, जब डीएडीआर 50% पहुंचेगा तो क्या भारत सरकार उसे बेसिक पे में या फिर बेसिक पेंशन पे मर्ज करेगी? ये देखने वाली बात होगी। बाकी दोस्तों, आप सब समझदार हैं, आपको सब पता है कि भारत सरकार आपको क्या देगी। मैं तो यही चाहता हूं कि जब भी डीएडीआर 50% पहुंचे तो फिर आपको कुछ ना कुछ मिले। मेरा ऐसा मानना है। भारत सरकार क्या करेगी वो दोस्तों जब पता लगे, जब डीएडीआर डिक्लेयर होगा। और वो क्या देगी? ओआरओपी 3 भी आपकी ड्यू है जुलाई 2024 से। देखेंगे ये आपको टाइम पे मिलती है नहीं मिलती है और कितनी पेंशन इसमें बढ़ती है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। एएफटी के पास पेंशनर के एमएससीपी एसीपी के केस लंबित है। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर ने, कुछ जवानों ने एएफटी में केस डाल रखे हैं। किसी के एमएससीपी एसीपी के लिए केस है, किसी के नोशनल इंक्रीमेंट को लेके केस है और किसी का एरियर को लेके केस भी डाल रखा है कि जो उनकी पेंशन है वो गलत चल रही है, पुरानी कोई। तो दोस्तों, जो भी ये मामले हैं ये फिलहाल अभी चल रहे हैं और ये डिमांड करी गई है कि एएफटी में जो भी केस चल रहे हैं इनको जल्दी से जल्दी पूरा करा जाए, वो भी पेंशनर के हित में। होगा जल्दी फैसला। नोशनल इंक्रीमेंट के केस भी पेंडिंग में है। जैसा मैंने आपको बताया, नोशनल इंक्रीमेंट जो लेना चाहते हैं पेंशनर, उनके केस भी एएफटी में पेंडिंग में है। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई केस पेंडिंग में है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वो भी एएफटी में।
चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। कुछ बैंकों सीपीपीसी का कहना है कि सर्कुलर 568 का भुगतान नहीं हुआ पेंशनर को। बिल्कुल दोस्तों, कुछ पेंशनर सीधा बैंक चले गए, सीपीपीसी चले गए कि हमको 568 का एरियर नहीं मिला। तो दोस्तों सीपीपीसी ने, बैंक ने रिकॉर्ड देखा और वाकई में कुछ पेंशनर को 568 का एरियर नहीं मिला था। चूंकि पेंशनर का माइग्रेशन हो गया था स्पर्श पे, इसलिए बैंक और सीपीपीसी ने कहा कि अब आपको भुगतान स्पर्श करेगा, हम नहीं करेंगे। बस आप ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट ले लीजिए और सीधा स्पर्श में थमा दीजिए, तब आपको 568 का एरियर स्पर्श देगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। रिकॉर्ड ऑफिस करेगा पेंशनर की हेल्प, जिला सैनिक बोर्ड के जरिए लेटर भिजवाएं रिकॉर्ड को। दोस्तों अगर आपको स्पर्श से रिलेटेड कोई दिक्कत है, पेंशन से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू लेटर फॉरवर्ड करा सकते हैं अपने रिकॉर्ड ऑफिस को। तो रिकॉर्ड आपके किसी ना किसी तरीके से हेल्प करेगा। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर रिकॉर्ड आपकी हेल्प नहीं कर रहा, अगर रिकॉर्ड आपको मना करता है या फिर आपकी हेल्प नहीं करता, तो आप नीचे कमेंट करिए। जो आपकी शिकायत है मैं दूसरे लेवल पे डालूंगा, तो दोस्तों आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो सकेगी। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपकी स्पर्श और पेंशन से जुड़ी समस्या है कोई। और सबसे पहले आप अपने रिकॉर्ड को लेटर लिखिए कि मेरी ये समस्या है, इसे दूर करें, इसे पीसीडी स्पर्श में भिजवाने की कृपया करें। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।